हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट। इससे पहले वाले दो चैप्टर में हम देख चुके हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, अपने ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज में हमने सारी अपनी रिवर्स देख ली थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अपना एक थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और बचता है जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तो अपना थर्ड क्या हो गया, क्लाइमेट। अपनी इस वाले चैप्टर हम अपने पूरे एटमोस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, क्लाइमेट सबसे पहले ये डेफिनेशंस ना कई बार आ जाती है एग्जाम में। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब आजकल ना आ जाते हैं कि एकदम हम, क्योंकि बेसिक नहीं कवर करते और एनसीईआरटी से यही है कि हमारे बेसिक कवर हो जाए। तो देखो, क्लाइमेट होता क्या है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा देर तक इसमें, और वेदर में यही अंतर होता है, वेदर होता है छोटे टाइम के लिए और क्लाइमेट एक लंबे टाइम के लिए और लंबे एरिया के लिए। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है मोर देन 30 ईयर्स। जैसे कि हम डेली बात करते हैं कि आज का मौसम ऐसा है, आज का मौसम ऐसा, वो तो हो गया वेदर। लेकिन कहीं का जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का अलग मौसम है, हम साउथ में केरला में जाएंगे वहां का अलग मौसम है, तो वो हो गया क्लाइमेट। ठीक है। और फिर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वेदर और क्लाइमेट दोनों के ही सेम होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस। ये हम सारे एलिमेंट अब धीरे धीरे करके डिटेल में कवर करेंगे। देखो, जैसे हम स्टडी करते हैं कि जैसे कि कुछ आज का दिन ठंडा है, गर्म है, विंडी है, काम है, क्लाउडी है। ऐसे हम मंथली की जब बात करते हैं ना कि ये मंथ हमारा ठंडा था, गर्म था, तो इस हिसाब से, और मंथ को भी हम क्या करते हैं, सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम। इन सबको ही अब हम डिटेल में और स्पेशल अपने इंडिया से रिलेटेड हम ज्यादा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी बुक ही इंडिया से रिलेटेड है सारी। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, डू यू नो में जो ये शब्द है मॉनसून, ये कहाँ से आया, अपने अरेबिक जो लैंग्वेज है मौसम उसका है, और इसका मतलब क्या होता है, सीजन, मौसम का मतलब, तो वहां से मॉनसून शब्द आया है। और मॉनसून का मतलब क्या हुआ, सीजनल रिवर्सल, की सीजन जो है ना हमारे, जैसे सीजन चल रहे हैं उसका रिवर्सल हो रहा है। विंड डायरेक्शन जो है ना, एक साल में मतलब कि हवा ऐसी आ रही थी, ऐसे वो रिवर्स हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और जो अपना क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना, हम बोलते हैं कि हर जगह का अलग मौसम होता है। अपने इंडिया के क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ना। हम ये बोलेंगे हमारा इंडिया का ठंडा मौसम है, गर्म है, क्या बोलेंगे, इंडिया का कैसा मौसम हुआ, मॉनसून टाइप। और इसमें भी बेसिकली कि दो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं जो हम बताते हैं कि यहाँ का कैसा मौसम है। एक तो अपना हो गया टेम्परेचर, और दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन, की कैसी वहां पे बारिश हो रही है और कैसा वहां का टेम्परेचर है। ठीक है। अब देखो, डू यू नो में एक पॉइंट और दे रखा है इंपॉर्टेंट, कि जो अपना यहाँ पे जो डेजर्ट वगैरह होते हैं ना, वहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में ना बहुत ज्यादा अंतर होता है, कि दिन में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और रात में एकदम 15 तक। और जो एकदम समुद्र के किनारे है ना, सी के एकदम पास में एरिया, वहां पे बहुत कम अंतर होता है, कि दिन और रात का एकदम हल्का हल्का सा ही रहेगा। वो क्यों होगा, क्योंकि पानी होता है ना वहां पे, तो पानी से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो एकदम नॉर्मल सा बैलेंस रहता है। जितने आप लैंड के अंदर जाओगे ना, मान लो ये लैंड है, यहाँ का चारों तरफ तो यहाँ तो रहेगा नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर, जितने अंदर जाओगे वहां पे बहुत अंतर। अच्छा, दिन में ज्यादा गर्म, रात में ज्यादा ठंडा देखने को मिलेगा। और फिर देखो, प्रेसिपिटेशन जो होती है ना अपनी बारिश, इसमें भी कई तरह की हमें देखने को मिलेगी, उसकी फॉर्म, कि अलग अलग टाइप की बारिश भी हो रही है, और कितनी अमाउंट भी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कि स्नोफॉल होती है अपर पार्ट में अपने हिमालयाज में, और बाकी अपने पूरे इंडिया में क्या होती है, रेन होती है। ये भी हम किसी चैप्टर में एकदम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, प्रेसिपिटेशन कितनी टाइप की होती है। और जैसे कि अपनी एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो 400 सेंटीमीटर होती है मेघालय में, और लेस देन 10 होती है, 10 सेंटीमीटर लद्दाख में। देखो कितना अंतर है, कि लद्दाख में तो इतना सूखा है, और राजस्थान में भी, और मेघालय में इतना ज्यादा। ऐसे टाइम में भी डिफरेंस है, जैसे कि जो ज्यादातर अपनी कंट्री में कब आती है बारिश, जून से सितंबर तक, लेकिन कुछ है जैसे तमिलनाडु, वहां पे कब आएगी, अक्टूबर और नवंबर में। ऐसे ही क्या है, कोस्टल एरियाज जो है ना, वहां पे क्या होगी, टेम्परेचर कंडीशन अभी हमने देखा था ना, वहां पे क्या होगी, एकदम नॉर्मल होगी, इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और मोर इन द इंटीरियर, जो अभी हमने देखा था, जितने अंदर जाते जाएंगे लैंड पे, उतना अंतर, वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता जाएगा।
तो यहाँ पे फाइंड आउट में क्या बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारे राजस्थान की घर की दीवार है ना वो एकदम मोटी मिलेगी हमें, क्यों मिलेगी, और हम जब तराई रीजन में जाएंगे वहां पे जैसे गोवा मैंगलोर वहां पे ऐसे स्लोपिंग रूफ होंगी, एकदम छत ऐसे टेढ़ी। आसाम में जाएंगे वहां पे स्टिल्स बनी होंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मोटी दीवार होंगी ना, तो वहां पे क्या होता है, जो ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा मौसम होता है ना, जैसे दिन में तो बहुत गर्म है, रात में ठंडा, तो दीवार ना मेंटेन करके रखती है मोटी दीवार टेम्परेचर को, ठीक है, अपने अंदर हीट या कोल्ड को एब्जॉर्ब करती रहती है। और यहाँ पे ऐसे टेढ़ी क्यों है? ताकि बारिश का पानी नीचे फिसल के आ जाए। तो मौसम के अकॉर्डिंग वहां के घर बने हुए होते हैं। अब देखो फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तीन अपने 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं। एक तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट और रिलीफ फीचर्स। तो हम सारे ही अब डिटेल में देख लेते हैं। देखो हमारी अर्थ है एकदम गोल, ठीक है, तो मान लो सनलाइट ऐसे सीधी पड़ रही है तो हर जगह बराबर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वहां में ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अपना लैटिट्यूड, ठीक है, इसे ही बोलते हैं। और एल्टीट्यूड, जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते जाएंगे ना तो हमें मौसम ठंडा देखने को मिलता जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस याद कर लो। लैटिट्यूड हम अर्थ के ऐसे ऊपर की साइड जा रहे हैं, और एल्टीट्यूड में हम ऐसे ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे। देखो जैसे अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो वो अपने कहाँ से, कंट्री के एकदम बीच से ही जाती है अप्रोक्स। तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या मिलती है, अच्छी सीधे सनलाइट पड़ती है गर्मियों में, स्पेशली जब यहाँ पे अपना सन आ जाता है ऊपर। सर्दियों में नीचे कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी हीट हमें मिलती है। फिर अपना देखो एल्टीट्यूड, इंडिया में है माउंटेन्स है ना नॉर्थ में, हिमालयास, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर का एरिया था, अभी हमने पढ़ा ना ये अर्थ है, यहाँ पोल है, यहाँ ठंडा एरिया, यहाँ से हवाएं आएंगी तो यहाँ से ठंडी हवा लेके आएंगी, लेकिन हमारा यहाँ पे हिमालय है तो ठंडी हवा से हमें बचा लेता है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट फैक्टर प्रेशर एंड विंड्स। तो देखो अपने इंडिया में इन चीजों से इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर और विंड्स कैसे चलेंगे, किस डायरेक्शन में विंड्स चल रही है, कहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे हाई। तो एक तो हो जाएगा अपने सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। कि साइक्लोन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एयर सर्कुलेशन किस डायरेक्शन में हो रही है अपर, और ये जो प्रेशर सर्वेस सरफेस विंड्स है ना इनकी डायरेक्शन, इनसे इफेक्ट पड़ता है। अब देखो इंडिया जो है कहाँ पे पड़ता है, रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, की यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं आती है। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये होती है अपनी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये वहां से उत्पन्न होके फिर ये बहती है साउथ वर्ड की तरफ, और फिर जब कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये ऐसे राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर डिफ्लेक्ट होके अपने आती है इंडिया में हवाएं। और हवा का क्या चक्कर है, देखो हवा कहाँ से आएगी, एक तो वो गर्म हवा है तो गर्म मौसम लेके आएगी, ठंडी है तो ठंडा लेके आएगी, और कहाँ पे आएगी, जहाँ पे एकदम लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ से तो हवा उठेगी ऊपर, और जो आसपास की थी वो आएगी यहाँ बीच में। इससे ना पूरा मौसम ही हमारा डिपेंड करता है इस चक्कर के ऊपर। अब ये जो आ रही है ना ये वाली हवा जो अभी हमने डिटेल में देखी ईस्टर्ली, इनसे बहुत कम रेन होती है, और बहुत ज्यादा इसकी वजह से क्या होता है, सूखी लैंड रह जाती है। फिर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में बता रखा है। ये क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, मतलब अर्थ हमारी ऐसे गोल घूम रही है ना, कोई भी चीज गोल घूमेगी तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है, कि मतलब चीजें ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है, राउंड में सीधे जाने की जगह। जैसे कि जो हवा है ना इसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो ऐसे राइट में मुड़ जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट में यही मुड़ जाएगी साउथ में, ये अपना लेफ्ट में, ठीक है। फिर प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरिया ऑफ नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्दियों में क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा नॉर्थ में, गर्मियों में क्या हो रहा था, लो प्रेशर बन रहा था, लो प्रेशर की वजह से क्या था, यहाँ से मानसून की हवाएं ऊपर जा रही थी, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे क्या होगी, फिर ठंडी एकदम सूखी हवा बहेंगी, और कहाँ पे जाएंगी ये बहते हुए, एकदम लो प्रेशर एरिया में जाएंगी, यहाँ से तो उठेंगी और लो प्रेशर एरिया में जाएंगे। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर ऑफ द एशिया में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ना एकदम जमीन है तो वो गर्म हो जाएगी, धूप एकदम सीधी पड़ रही है गर्मियों में, तो ये ऊपर भाप बन के ऊपर जाएगी हवा, और साइड की हवा नीचे आएगी, तो ये हो गया लो प्रेशर एरिया। सर्दियों में उल्टा हो जाता है।
ये देखो पूरा समझा रहे हैं, क्योंकि ओवर सदर्न इंडियन ओशन में क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, कौन सी हवा बनती है हमारी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बनती है। ठीक है, इसी वजह से हमारी बारिश बनती है। अब अपने आ जाते हैं सीजन। देखो मॉनसून टाइप है अपना इंडिया का, और इसमें क्या होता है, सीजनल पैटर्न होता है कि हर सीजन अलग अलग सीजन आते जाएंगे। एक सीजन से दूसरे सीजन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपने सिर्फ ये नहीं कि पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है, कहीं कहीं पे तो किसी एरिया में हमेशा सर्दी ही रहती है, कहीं हमेशा गर्मी ही रहती है। ये मानसून टाइप में क्या होता है कि सीजन बदल बदल के आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अपने इंडिया में भी क्या है, अंदर का जो पार्ट है ना, वहां पे ज्यादा ये चेंज देखने को मिलेंगे सीजन। जो अपनी कोस्टल एरिया है ना, वहां पे भी बहुत कम डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। और अब आ जाते हैं अपने 4 सीजन्स, कोल्ड, हॉट, और फिर अपना आता है एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। अब देखो, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर के बारे में पढ़ते हैं। विंटर का अभी जैसे अपने चल रहे हैं, ये होते हैं नवंबर इन नॉर्थन इंडिया, और स्टिल ये फिर रहते हैं अपने फरवरी तक। इस टाइम पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, सबको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं तो है नहीं, विंटर का सबको पता है। फिर भी हम मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा। एवरेज होता है चेन्नई में जैसे कि 24 से 25 तक, और नॉर्थ जो अपने नॉर्थ पार्ट है ना इंडिया का, उसमें एकदम 10 डिग्री से 15 तक पहुंच जाएगा, एकदम ठंडा इलाका हो जाता है। और बहुत ज्यादा पाला वगैरह आराम से देखने को मिलता है नॉर्थ में। और हिमालयाज में क्या होती है, स्नोफॉल होती है। और फिर इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है कंट्री में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है कहाँ, अपने तमिलनाडु कोस्ट पे। और ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये बहती है सी टू लैंड, यानी कि सी से लैंड की तरफ जाएगी अपने में मॉइस्चर लेके। और नॉर्थन पार्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। और इस टाइम पे नॉर्मली हमें क्लियर स्काईज देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे क्लियर स्काई देखने को मिलेगी। फिर क्या कह रहे हैं, नॉर्थन प्लेन्स में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को हमें मिलती है फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि वेस्ट। अपनी यहाँ से मेडिटेरियन जो सी है ना, यहाँ अपना इंडिया है मान लो, ये इस साइड से ऐसे हवा देखने को मिलते हैं, उस साइड से आएंगे। ये वेस्ट हो गया ना अपना, ये अपना ईस्ट है। ठीक है, ये अपना वेस्ट है, इसलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा जनरेट हो रही है, यहाँ पे पानी है ना, तो यहाँ से फिर यहाँ इस साइड आएंगी हवा। इसकी वजह से फिर क्या होता है, ये वहां से मॉइस्चर ला रही है पानी के ऊपर से, तो विंटर रेन देखने को मिलती है हमें, और स्नोफॉल देखने को मिलती है माउंटेन्स में, इसी की वजह से। समझ रहे हो। और क्या आप लोकल एरिया में इसको, जो ये रेनफॉल हो रही है सर्दियों में, इसको हम महावत बोल देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपने रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे अपने गेहूं सरसों वगैरह बोते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए। अब क्या कह रहे हैं, जो अपना पेनिनसुलर रीजन है ना, मतलब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है। वहां पे बहुत ही कम देख, क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कोस्ट के पास ज्यादा पड़ रहा है ये। अपना जो नॉर्थन पार्ट है ना अंदर वाले, यहाँ पे ज्यादा अपना देखने को मिलेगा। ये देखो लिखा हुआ है, क्योंकि सी के पास है इसीलिए। ये अपना पूरा बता रखा है, देखो एडवांसिंग मानसून कैसे कैसे ये हवाई जाते हैं यहाँ से यहाँ। जून में 10 जून में यहाँ तक मानसून आ जाएगा, 5 जून में यहाँ तक पूरा बता रखा है। ये 5 जून तक यहाँ तक मानसून आ जाएगा। ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ना, अब यहाँ मानसून आ लिया, अब यहाँ मानसून आ लिया। अब अपना नेक्स्ट आता है समर। और ये समर अपना क्यों आता है, क्योंकि देखो अब भी हमने देखा था, अपना सीधा सन होता है इस एरिया पे। ये अपना नॉर्थन पार्ट है ना इंडिया का, एकदम सीधी लाइट होती है यहाँ पे सन की, यहाँ तक आ जाता है सन सीधी, तो एकदम गर्म हो जाता है। गर्म, वहां पे गर्मी हो रही है लैंड, तो वहां से क्या होगी, भाप बन के हवा हल्की होके ऊपर उठेगी, साइड की हवा यूं नीचे ऐसे आएगी इंडियन ओशन में से, और उसकी वजह से फिर थोड़े टाइम बाद मानसून आ जाता है। फिर सेम बात यहीं पे दे रखी है, जो अपना पेनिनसुलर इंडिया वहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वो ओशंस के पास है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा समर्स में, और अपना जो प्रेशर है वो एकदम कम हो जाएगा। और इस एरिया में अपनी एक गर्म हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं ना, लू चल रही है एकदम, उससे बहुत बीमारियां वगैरह भी न्यूज़पेपर में आते हैं कि इतनी बीमार हो गई, इतनी, कई बार तो डेथ भी हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गस्टी धूल भरी होती है, एकदम गर्म सूखी हुई हवा होती है। और तूफान, जो अपने डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं ना, बहुत कॉमन होते हैं सर्दियों में, एकदम तूफान आते हैं धूल के भरे हुए, आंधी। और इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ना
कई बार क्या होता है, हल्की सी रेन हो जाएगी और टेम्परेचर हमें, ये होता है ना गर्मियों में कभी कभी बारिश आ जाती है तो हमें अच्छा सा लगता है, मानसून नहीं होता लेकिन हल्की हल्की आ जाती है, तो वो इसी की वजह से आती है। बहुत ही एकदम वोलेंट विंड्स होती है। जो अपने वेस्ट बंगाल है ना, उसमें इन स्टॉर्म्स को क्या कहते हैं, काल बैसाखी। और एकदम मानसून आने से पहले ना थोड़ी सी बारिश जो होती है केरला कर्नाटका में, उसको हम क्या कह देते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं, क्योंकि वो ना मैंगो को पकने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम मैंगो शावर्स रख दिया। अपना नेक्स्ट है मॉनसून, यानी कि एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन। ये सारे वो ही है, अभी हमने बताया ना यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। जो अपना तिब्बतन एरिया ना, एकदम ऊंचा उठा हुआ पठार, वहां पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा, अपना राजस्थान एकदम गर्म हो जाएगा। तो ऊपर जाएगी हवा, गर्म होके साइड के नीचे से आएगी, समुद्र में से ये पानी लेके आएंगे अपने अंदर, ठीक है। और इनकी ना देखो वेलोसिटी, ये जो हवा आ रही है कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है एवरेज। और मानसून धीरे धीरे, अभी हमने मैप में देखा था ना, 1 महीने के अंदर अंदर पूरे कंट्री को कवर कर लेता है। सबसे ज्यादा बारिश होगी अपनी वेस्टर्न घाट्स में। क्यों होगी वेस्टर्न घाट्स में, देखो ये अपना इंडिया है, मान लो हवा यहाँ से उठी यहाँ जाएगी अंदर, यहाँ पे अपने वेस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ पे पहाड़ी है, तो पहाड़ से टकरा के यहीं पे ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ के इस साइड का एरिया सूखा रह जाता है। ये जब आएगा ना वापस मानसून, जब यहाँ पे ये बारिश करेगा, ठीक है, आते टाइम सबसे ज्यादा होगी बारिश अपनी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ से देखो हवा ऐसे सीधे यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे बारिश यहाँ पे भी ज्यादा करेगी। इसीलिए अपना ये जो माइसोरम है, साउथर्न रेंज में, खासी हिल्स में सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल वो रिसीव करता है पूरी दुनिया में ही। अब क्या कह रहे हैं, मानसून की ना एक टेंडेंसी और भी होती है कि ब्रेक्स में आते रेनफॉल। ये नहीं कि मानसून आ गया डेली बारिश हो रही, नहीं, 2-4 दिन बारिश आई फिर रुक गई, कभी कभी एक हफ्ते तक भी रेगुलर आ रही, कभी एक हफ्ते तक गायब हो गई, ठीक है। कभी कभी इंटरवल्स बहुत टाइम बाद आते हैं या फिर आते ही नहीं, मतलब कोई हम कह नहीं सकते कि कितने कितने दिन में बारिश आ रही है रुक रही है, ठीक है। ये देखो ये है रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून जाता है ना तो किस तारीख तक कहाँ तक चला जाता है, ये देखो 15 अक्टूबर तक, यहाँ तक बस ऊपर सूखा हो गया, मतलब अब वहां बारिश नहीं आएगी। ये 15 नवंबर तक, ये 1 दिसंबर तक एकदम लास्ट में, कि ऊपर के अपने नॉर्थ में तो बारिश हो ही नहीं रही है। अब देखो मानसून क्या होता है, लो प्रेशर की वजह से जनरेट हुआ। और मानसून किस लिए जाना था, अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए, कि मतलब कोई भी नहीं बता सकता कि कितना मानसून आएगा एकदम परफेक्ट, कि बीच में कितने दिन के गैप होंगे, कितनी लगातार बारिश होंगी, ठीक है। और इससे कई बार तो क्या होता है, किसी किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, पूरा फ्लड आ जाता है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा सूखा रह जाता है, बहुत इरेगुलर है ये। कई बार तो जैसे हम अपनी बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, होता है ना कि खेतों में बारिश होगी तो बाजरा बोएंगे, तो कई बार क्या होता है कि कभी लेट आ गई बारिश, जल्दी आ गई, तो हमारी ना जो खेती है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। अब अपना लास्ट है रिट्रीटिंग, यानी कि पोस्ट मानसून। अब जो हवा हमारी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब वो वापस आने लगेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा देखो पहले सन था हमारा ऊपर, अब सन धीरे धीरे ना नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो सन अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे हवा ऊपर उठेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो हवा ऊपर उठी, तो साइड की हवा इसकी जगह लेने के लिए यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी। समझते रहो, जब सूरज ऊपर तब सन धीरे धीरे नीचे आता जाएगा सर्दियों के टाइम पे, समझ रहे हो। इसीलिए क्या होता है, नॉर्थन प्लेन्स में वीकर हो जाएगा लो प्रेशर। पहले यहाँ पे था, यहाँ पे राजस्थान और अपना तिब्बत एकदम गर्म हो गया था, अभी धीरे धीरे सूरज आता जा रहा है नीचे। क्या कह रहे हैं, एकदम अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून जो है नॉर्थ प्लेन से एकदम ही निकल जाएगा पूरा, कि अब वहां पे बारिश नहीं आएगी। और जब रिट्रीट होता है ना मानसून का, तो क्या होता है, एकदम हमें साफ आसमान देखने को मिलता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, कि मानसून के बाद एक ऐसी चिपचिपी वाली सी गर्मी आती है, एकदम गंदी गंदी सी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, जो अपना था ना वेटेस्ट प्लेस, यहाँ पे क्या है, स्टैग्माइट और स्टैलेक्टाइट, जो केव्स होते हैं ना, हम पढ़ते हैं ऐसे, केव्स में नीचे ऐसे जमे हुए होते हैं, ऐसे ऊपर जमे हुए होते हैं लैंड फॉर्म्स, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। देखो याद कैसे रखते हैं, इसमें जी है ग्राउंड, तो ये होते होगा ग्राउंड पे, और ये है ऊपर से, ठीक है, यहाँ से। फिर क्या होता है, नाइट्स तो होती है ठंडी,
और अपना दिन होता है एकदम गर्म, तो इस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, अक्टूबर हीट। ये एकदम गंदी वाली गर्मी हो रही है तो लास्ट वाली अक्टूबर हीट नाम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ पे देखो लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो गई एकदम नीचे, और फिर क्या होता है बे ऑफ बंगाल में ना अर्ली नवंबर में शिफ्ट हो जाता है साइक्लोन का डिप्रेशन। साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, लो प्रेशर जहाँ होगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, धीरे धीरे जब चारों तरफ से ऐसे हवा आनी शुरू हो गई होंगी ना, तभी तो वो साइक्लोन क्रिएट होंगे। तो अब मान लो सन आ गया नीचे, तो अब यहाँ पे क्या होंगे, साइक्लोन वाली कंडीशन क्रिएट होने लग जाएंगी। ये ओरिजिनेट होने लग जाते हैं अंडमान सी से, साइक्लोन बनने शुरू होंगे और फिर ये बन के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाएंगे इंडिया की। ठीक है, मान लो ये अपना इंडिया था, ये इसकी सिंपल सी बात है, अंडमान सी में यहाँ बन रहे हैं साइक्लोन, तो ये चल के कहाँ जाएंगे, अपने ईस्ट साइड में इंडिया के। और साइक्लोन बहुत ज्यादा आपने न्यूज में देखे होंगे कि यहाँ पे साइक्लोन आ गया, इतना नुकसान कर दिया, बहुत सारी तो इसमें रेन होती है। ठीक है एकदम, और यहाँ पे क्या है, अपने डेल्टाज है, गोदावरी कृष्णा कावेरी का, यहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान कर देते कई बार तो ये। और जब ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश यहाँ पे ऊपर जाएंगे, तब ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। और अपने जो कोरामंडल कोस्ट है ना, यहाँ नीचे, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं। अब है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारे इंडिया में ना, मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया में इस टाइम पे बारिश हो रही है, इतनी हो रही है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। कहीं कहीं जैसे वेस्टर्न कोस्ट में तो क्या हो रहा है, 400 सेंटीमीटर तक हो रही है अपनी रेनफॉल। और जो वेस्टर्न साइड है ना, अपना राजस्थान है, गुजरात साइड है, वहां पे एकदम 60 सेंटीमीटर से भी कम कहीं कहीं पे। तो जैसे अभी हमने वेस्टर्न घाट का पढ़ा ना, कि वहाँ यहाँ पे वेस्टर्न की पहाड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में तो टकरा के बारिश हो जाएगी, उस साइड सूखी रह जाएगी। इसी रीजन से ना वहाँ पे राजस्थान गुजरात में अरावली पड़ती है, तो एक साइड में तो बारिश हो जाती है, दूसरी साइड में सूखा रह जाता है। और एक और अपना तीसरा एरिया कौन सा है, अपना लेह, जम्मू कश्मीर के पास में, वहां पे भी एकदम सूखा रह जाता है, क्योंकि हिमालय से सिंपल सी बात है, यहाँ पे टकरा के होगी बारिश, पीछे का लेह क्या रह गया, तो वहां तक पानी जाते जाते खत्म हो गया। और हिमालयाज में ही होती है स्नोफॉल तो बस अपने, और बाकी के एरिया में अपने सिंपल रेन होती है। अभी अपने लास्ट में बस यही बता रखा है, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, कि इसका कुछ भी नहीं हम बता सकते। ठीक है, ये हमें हिमालयाज, जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा उसी की एकदम समरी टाइप है, कि हिमालयाज हमें ठंडी हवा से बचाते हैं। और ये देखो हमारे नॉर्थन एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। पेनिसुलर प्लेट्यू में क्या होता है कि चार तीन साइड से सीज है, तो वहां पे इतना मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है। देखो रेनफॉल का पूरा मैप बना रखा है, यहाँ पे ज्यादा होगी, जो डार्क वाले पार्ट है ना, यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट, मैंने कहा था ना यहाँ पे बारिश हो जाती है। जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे, यहाँ पे नॉर्मल बारिश है, यहाँ पे एकदम सूखा है। ठीक है, ये देखो एक न्यूज़पेपर की कट दे रखी है कि कैसे कैसे आते हैं अलग अलग मौसम के। तो बस बेसिकली यही कंक्लूजन निकलता है, अपने इंडिया का मॉनसून टाइप है, तो उसमें एकदम अनसर्टेन होती है रेन की, कहाँ पे कब कितनी आ जाए, कोई एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता। पर ये हम पहले बल्कि ज्यादा थे एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट इसमें, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के लिए मानसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे बहुत ज्यादा हमारे इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो इसे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है, ये था ना, अभी हमने देखा था। विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन्स इन समर इज नोन एज, नॉर्थन प्लेन्स में लू होती है ना, गरम गरम हवा चलती है। मॉनसून अराइव इन इंडिया, ये कब तक आ जाता है, जून तक आ जाता है, जून जुलाई तक, 1 जुलाई तक तो आ ही जाता है ना, या फिर जून होगा इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, जो अपने ठंडा मौसम है ना, वो क्या होता है उसमें, ठंडे दिन गर्म रात, या फिर कौन सा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमने बताने, कंट्रोल, कौन कौन से फैक्टर जो है क्लाइमेट को, अपने इंडिया को इफेक्ट करते हैं। इंडिया के पास मॉनसून टाइप क्यों है,
तो ये ना बहुत छोटे छोटे वे से तो हमें लगेंगे क्या छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ना ये ही एग्जाम में बेसिक से उठा के यूं का यूं पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इनको एक बार ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अपनी कुछ भी फीडबैक हो, आपने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।